इसमें बेसिकली हम रेगुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब रेगुलेशन क्या है कि ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस थी या डिग्रेडेशन थी, उसकी हम किस तरह से उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको काफ़ी एक्सलरेटेड फॉर्म में, एक लॉन्ग फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे। ये उस वक्त आपको समझ में आ सकती है जब आप बहुत थॉरोली पढ़ के आए हो पीछे से। ठीक है, ट्राई करते हैं आपको एक नए सिरे से दोबारा समझाया जाए। बट इसकी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। वो बेसिकली आपको ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा तो वो आसान हो जाएगा। अब ये बात तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम किस तरह से काम करता है। ठीक है, सो बेसिकली होता ये है कि अब ग्लाइकोजन की ज़रूरत कब पेश आती है कि हम इसको तोड़ें। तब पेश आती है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो, मतलब कि हम स्टार्वेशन की कंडीशन में हो, फास्टिंग की कंडीशन में हो, हमारे पास एनर्जी का लेवल कम हो। तो तो उस वक्त क्या होता है, ग्लूकागोन का लेवल राइज किया हुआ होता है। ठीक है, ग्लूकागोन इज जस्ट ऑपोजिट टू द इंसुलिन। इंसुलिन का कब राइज होता है, जब ग्लूकोज का लेवल राइज हो। और ग्लूकोज का लेवल कब राइज होता है, जब हमने खाना खाया हो, एनर्जी लेवल हाई हो, वेल फेड स्टेट हो। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में राइज करेगा, जब हमने खाना नहीं खाया हुआ। ओके, अब खाना नहीं खाया हुआ तो ये अपने रिसेप्टर पे आके लगा। इसने क्या किया, इसने बेसिकली वहाँ पे एक एंजाइम था एडिनाइलाइल साइक्लेज, उसको एक्टिवेट करवाया। कैसे एक्टिवेट करवाया आपको पता है, ये जीटीपी जो होते हैं इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। अल्फा सब यूनिट आके इसके साथ लगता है और देन इसको एक्टिवेट करवाता है। अब इसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवाया। अब ये साइक्लिक एएमपी एज एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये जाता है एक प्रोटीन के पास जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। अब उसको बेसिकली ये एक्टिव करता है। कैसे एक्टिव करता है, फास्फोरिलेशन के थ्रू। ठीक है, या बगैर फास्फोरिलेशन के भी एक्टिव करवा सकता है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में बगैर फास्फोरिलेशन के ही एक्टिव करवाया गया है। अब प्रोटीन काइनेज है, मैंने क्या बोला था, काइनेज आया तो ये फास्फोरिलेशन करवाएगा। किसकी, वो बताता हूँ कैसे फास्फोरिलेशन करवाता है। अब आपको नाम कौन सा याद रखना था, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। ये क्या चीज़ थी, ये बेसिकली इन्वॉल्व था ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन में। ठीक है, अब इसको फास्फोरिलेट करने के लिए, ठीक है, एक और चीज़ रिक्वायर्ड है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, जो इसका नाम है एंजाइम का, और उसके साथ काइनेज लगाया हुआ है कि इसकी फास्फोरिलेशन एक काइनेज नामी चीज़ आके करेगी। वो उसका नाम कोई डिफरेंट नहीं है, इसके नाम के साथ काइनेज लगा दिया, लेकिन उसको भी आके कोई ना कोई चीज़ एक्टिव करेगी। वो कौन सी चीज़ एक्टिव करेगी, उसको आके एक्टिव करेगी बेसिकली प्रोटीन काइनेज। अब सबसे पहले साइक्लिक एएमपी आया, एएमपी ने इसको बना एक्टिव करवाया प्रोटीन काइनेज को। अब प्रोटीन काइनेज ने इसकी इनएक्टिव फॉर्म, ये जो देखो बी फॉर्म पड़ी हुई थी, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज काइनेज की बी फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, इसको एटीपी यूज करवा के इसको इसका जो है फास्फोरिलेशन करवाई, मतलब कि यहाँ पे फास्फेट ऐड किया। अब फास्फोरिलेशन कब होती है, जब एटीपी आपको अवेलेबल हो। एटीपी यूज़ किया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। इसका फास्फेट जो ट्राईफॉस्फेट है ना, इसका एक फास्फेट कहाँ गया, वो यहीं पे गया। ओके, जब इसको फास्फोरिलेट करवा दिया तो अब इसने आके फास्फोरिलेशन करवाई ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की। वो भी इनएक्टिव फॉर्म में था, बी फॉर्म में था। जैसे उसकी फास्फोरिलेशन हुई वो भी एक्टिव हो गया और फिर डिग्रेडेशन का प्रोसेस। ओके, अब हमने क्या याद रखा, हमने इस तरह से एक सीक्वेंस याद रखनी है, साइक्लिक एएमपी, प्रोटीन काइनेज, उसके बाद आ जाएगा आपका ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज काइनेज, और फिर ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। अगर आपने ये पॉइंट इस तरह से याद रख लिया आपको नहीं भूलेगा, बिलीव मी, और ये बहुत काम आएगा आपको। ओके, अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये अब इनएक्टिव भी तो हो सकती हैं ये दोनों चीज़ें। कैसे होंगी, जब हमने ये जो फास्फेट ऐड किया, ये अगर हम रिमूव करते हैं तो ये इनएक्टिव। अब रिमूव करने के लिए फास्फेट के लिए मैंने बोला था, 1000 बार बोला है, ये बात आपने याद रख लेनी है, काइनेज और फास्फाटेज की ऑपोजिट चीज़ें। अब जब हमने इसको फास्फेट को रिमूव करवाना है तो हमने फास्फाटेज यूज़ करना है, प्रोटीन फास्फाटेज। इसने फास्फेट ये देखो रिमूव किया और ये इनएक्टिव। सेम यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं था। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होपफुली। सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है।
और इसके इन सब के ऊपर इंसुलिन पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा इसकी इनएक्टिवेशन पे। ओके, इसकी इनएक्टिवेशन पे पीछे भी आप देख लें ज़रा, ये देखें, इसकी इनएक्टिवेशन पे इंसुलिन पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन चाहता है कि इसकी इनएक्टिवेशन हो, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ना हो। इंसुलिन होता ही तब है जब ग्लूकोज इनफ हो। अब इसको इनहिबिट इसलिए करता है ग्लूकोज और ना बने। ग्लूकोज कैसे बन रहा था? ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन से बन रहा था। जब डिग्रेडेशन स्टॉप हो जाएगी ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि इंसुलिन रिलीज हुआ हुआ। और इंसुलिन कब रिलीज होता है? जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है ना। तो वो कहता है कि भाई एनर्जी इनफ है। इंसुलिन इस चीज़ की सिम्टम होती है कि एनर्जी इनफ है, इसलिए और डिग्रेडेशन करके और ग्लूकोज नहीं बनवाओ। ओके, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पे आ जाए। अब ग्लूकागॉन बेसिकली होता है हमारे लीवर में। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ग्लूकागॉन होता है हमारे लीवर में, और एपिनेफ्रीन होती है दोनों में, लीवर और मसल में। इन्होंने, मैं आपको बताया था ना, जैसे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है साइक्लिक एएमपी के थ्रू, वही चीज़ यहाँ पे हो गई। अब सिंथेज किस में यूज़ हुआ था? ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। और फास्फोरिलेज कहाँ पे यूज़ हुआ था? डिग्रेडेशन में। ओके, अब क्या हुआ, ये जो पीकेए है इसने सबकी फास्फोरिलेशन करवानी है। अब इसने जब फास्फोरिलेशन करवाई ग्लाइकोजन सिंथेज की, तो इसको करवाया इनएक्टिव। इन रिजल्ट क्या हुआ कि ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस थी वो स्टॉप हो गई। दूसरी तरफ इसने फास्फोरिलेज काइनेज, जो मैंने आपको पीछे भी बता के आया हूँ, उसकी फास्फोरिलेशन करवाई। अब ये फास्फोरिलेज से कंफ्यूज नहीं करेगा, ये बेसिकली ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज काइनेज है। ठीक है, अब इसकी इसने फास्फोरिलेशन कराई, ये हो गया एक्टिव। अब इसके बाद जब इसी की इस काइनेज नामी चीज़ ने, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज काइनेज ने, जब ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की दोबारा फास्फोरिलेशन करवाई, तो ये भी एक्टिव हो गया। अब इन रिजल्ट आपको पता है, यही एक एक पेट एंजाइम है जिसने ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन को इंक्रीज करना है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब कि ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन। ओके, इजी वर्ड लिख सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं रहे। दूसरी तरफ एक लास्ट चीज़ कि प्रोटीन फास्फेटेज। अब जैसे नाम से ही जाहिर है, प्रोटीन फास्फेटेज 1 इनहिबिटर। अब फास्फेटेज क्या चीज़ होती थी? जिसने डीफास्फोरिलेशन करवानी होती थी, मतलब कि इनएक्टिव करवाना होता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये फास्फेटेज, इसका एक इनहिबिटर होता है। ठीक है, अब इस इनहिबिटर का काम क्या होता है कि इसको इनहिबिट रखे। अब इनहिबिट रखने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, ये अपना काम नहीं कर पाएगा। जब ये काम नहीं कर पाएगा, काम क्या था कि इस एंजाइम को, ग्लाइकोजन सिंथेज को, सॉरी, यहाँ पे देखें, हम फास्ट, क्योंकि वो उस चीज़ पे डिग्रेडेशन पे डिस्कस कर रहे थे तो मेरा थोड़ा सा उधर चला गया। अब जो प्रोटीन फास्फेटेज है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये इसको इनएक्टिव करवाए, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज को इनएक्टिव करवाए। किस तरह से इनएक्टिव करवाए? फास्फेटेज है ना ये, तो इसकी फास्फेट को रिमूव करवाएगा, तो इनएक्टिव हो जाएगा। अब जब इसका इनहिबिटर जो होता है वो बेसिकली इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। जब इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है तो इन रिजल्ट इसकी इनएक्टिवेशन नहीं हो पाती, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की इनएक्टिवेशन नहीं हो पाती, ये अपनी काम करता रहता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता रहता है। अब ये जो इसका इनहिबिटर है, ये वाला, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, इनहिबिटर है, इसको एक्टिव कब किया जाता है? जब इसकी फास्फोरिलेशन होती है। ठीक है, अब फास्फोरिलेशन किसने करवाई? पीकेए ने, प्रोटीन काइनेज ने। ओके, सो अब बेसिकली हमने वही चीज़ देख ली कि किस तरह से एक सीक्वेंस आपने याद रख लेनी है, उस सीक्वेंस के हिसाब से आपने चलते जाना है। ठीक है, कि सबसे पहले साइक्लिक एएमपी, फिर पीके के बाद फिर आपके पास आ जाएगा ये काइनेज, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेट काइनेज, और काइनेज के बाद आ जाएगा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। अब इसने ये जो पीकेए है, यानी कि प्रोटीन काइनेज ए है, इसने इसकी भी फास्फोरिलेशन करवाई, इसकी भी फास्फोरिलेशन करवाई, बट ये इनएक्टिव हुआ जो सिंथेसिस करवा रहा था, और ये एक्टिव हो गया। ओके, अब जब ये एक्टिव हो जाएगा, यानी जो इनहिबिटर है प्रोटीन फास्फेटेज का, तो ऑब्वियसली डीफास्फोरिलेशन यानी रिमूवल ऑफ फास्फेट नहीं हो पाएगा। तो इन रिजल्ट फास्फोरिलेशन मेंटेन रहेगी ना। इस चीज़ को आपने रट्टा मार लेना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देन
हमारे पास एक फाइनल चीज़ आ जाती है, वो है हमारे पास लिवर। अब लिवर का क्या सीन है? लिवर का बेसिकली ये सीन है कि यहाँ पे ग्लाइकोजन को अगर तोड़ें तो किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन फास्फेट में, और इसको दोबारा हम ग्लाइकोजन भी बनवा सकते हैं। अब तोड़ने के लिए कौन सा यूज हो रहा था एंजाइम? ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, और बनाने के लिए सिंथेस। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर, तोड़ने के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं कि वो कहते हैं नहीं तोड़ना, और एक फैक्टर ऐसा है जो इसकी सिंथेसिस को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, एक्सलरेट करता है कि बनाओ बनाओ मैं आपके साथ हूँ। जो होता है ना बेसिकली हाई एनर्जी फैक्टर्स, वो इसकी तोड़ने को इनहिबिट करते हैं कि तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लेवल पहले ही ज़्यादा है। ग्लाइकोजन तोड़ेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स है, मतलब वो एनर्जी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो हमें अगर एनर्जी चाहिए ही नहीं तो हाई एनर्जी कंपाउंड कहेंगे कि एनर्जी पहले इनफ है। एटीपी कहेगा मेरे पास इनफ है एनर्जी, जिस समय आप नहीं लाओ और तोड़ो नहीं, इसलिए ये इसको इनहिबिट करेगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट है, एटीपी है या ग्लूकोज है, बेसिकली इसके एंड प्रोडक्ट ही है ना ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये इसकी कन्वर्जन से बेसिकली बनता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट या एटीपी को कहेंगे आप नहीं टूटो, और ग्लूकोज 6 फास्फेट कहेगा कि आप बनाओ, ज़्यादा बनाओ, वापस जाओ, हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो सिंथेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देगा, लेकिन दूसरी तरफ इसको इनहिबिट करवाएगा। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं इस पे मसल में कोई फ़र्क नहीं है। अब जो तोड़ने का प्रोसेस था, जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस था ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज को, बेसिकली अब वही फैक्टर्स हैं सिवाय एक के, वो है एएमपी। यहाँ पे एएमपी क्यों आया? यहाँ पे ग्लूकोज क्यों नहीं आया? मैंने आपको पहले ये बात समझाई है बहुत अच्छे से, इसलिए कि मसल में एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, वो होता ही नहीं, सिरे से नहीं होता, जिसके ना होने की वजह से वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बन सकता, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती। इसलिए अगर कोई रीज़न पूछे तो वहाँ पे ग्लूकोज की जगह आ जाता है एएमपी। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वाइवा में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात आपको समझ आ गई। अब हमारी बस इस चैप्टर में डिजीजेज रह गई हैं जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।